श्रीनगर ये वो जगह है जिसने इतिहास में बहुत सारी कहानियां दर्ज की हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में श्रीनगर की जम्मू कश्मीर की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा यहां पर पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा का समापन भी 30 तारीख को होना है। उससे जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक पहुंचाने के लिए मेरी यहां पर मौजूदगी है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर हम करने वाले हैं, दंगल में सीधे श्रीनगर के लाल चौक से चर्चा। यहां से 1400 किलोमीटर दूर राजस्थान के जालौर में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बहुत बड़ा बयान दिया गया। उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। उनके इस बयान के बाद अब इस देश में एक नई बहस ने जन्म ले लिया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। हालांकि सनातन धर्म पर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन योगी के बयान को इनडायरेक्ट वे से वो निशाने पर ले रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के उदित राज ने ये सवाल किया है कि बाकी धर्मों का क्या अगर सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म हो जाएगा। जबकि आरजेडी की ओर से बिहार से आवाज उठी है कि इस तरह के बयान देश में आग लगाने के लिए दिए जा रहे हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है। राजस्थान के जालौर में जहां पर बयान दिया है, राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। और आपको याद भी होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यूपी चुनाव के दौरान भी 80 बनाम 20 की जब बात कही गई थी तो उसको लेकर भी चर्चा काफी ज्यादा हुई थी। अब इस बयान के मतलब और मायने अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। वहीं हाल ही में हम सब ने देखा बागेश्वर वाले बाबा जो आजकल बहुत चर्चा में है, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के इस बयान के क्या मतलब और मायने निकाले जाए, आगे आने वाले वक्त में इसका किस तरह का असर देखने को मिलेगा। वहीं आज की बड़ी खबर मुगल गार्डन को लेकर भी सामने आई है, जिसका नाम आज बदल दिया गया, जिसके बाद विरोधी दल बीजेपी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, जिसका ना आदि है और ना ही अंत, जो शाश्वत है, जो हमेशा बने रहने वाला है। उसी सनातन को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय धर्म बताया। राजस्थान के जालौर में नीलकंठ महादेव मंदिर के कार्यक्रम में योगी पहुंचे तो सनातन के बारे में जो कुछ कहा वो आप भी सुनिए। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो। योगी का ये बयान सामने आते ही विरोधी खेमा तिलमिला गया। कांग्रेस के नेता उदित राज ने सीएम योगी के बयान का मतलब कुछ यूं निकाला। कोई बात नहीं है, सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है तो इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। मुझे भी शिकायत नहीं, लेकिन मैं एक विमर्श कर रहा हूं उनसे कि क्या और धर्मों का कोई अस्तित्व है, वो कहां पर है, बस इतना ही है। और सनातन धर्म के अस्तित्व को कोई नकार नहीं रहा। तो एक मेरा व्यक्तिगत सवाल उनसे है, समाज से भी सवाल है कि सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म कहाँ गए, उनका कौन सा स्थान है। बयानों की बात चली तो अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को चेताया है। लखनऊ के डालीगंज में गोमती के किनारे मां पिताबरा देवी के महायज्ञ में शामिल होने के लिए अखिलेश पहुंचे थे। उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा के साथ साथ हिंदू संगठनों ने काला झंडा दिखाया, साथ में नारेबाजी की, जिसके बाद अखिलेश ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया। मैं समझता हूं धर्म का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता। बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। इतिहासकारों के मुताबिक सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म या फिर वैदिक धर्म भी कहते हैं, जिसका इतिहास 6000 साल पुराना है, सिंधु घाटी सभ्यता में इसके चिन्ह मिलते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान कहते हैं उनका सनातन से कोई वास्ता नहीं है। योगी जी कुछ बता रहे हैं तो ठीक है, वो उनका धर्म की बात है, वो जाने, मैं उसमें क्या दखल दूं। मुझे कोई उसमें दखल न दूंगा, न देने की जरूरत है। बल्कि ये है कि धर्म सब है, बहुत से धर्म मौजूद है हिंदुस्तान में भी, तो जिस धर्म का जो मानने वाला उससे उसकी बात पूछिए। योगी जी का मामला है, वो अपने धर्म को खुद जानते हैं, वो खुद भी उसमें कहें, मुझे उसमें कोई दखल देने की जरूरत नहीं, न मुझे कोई ऑब्जेक्शन है उनसे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि योगी के बयान के फिर मायने क्या है। जिस पार्टी की सत्ता बिहार में है, जिनके मंत्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करते हैं,
जिनके नेता रामायण पर बेतुका बयान देते हैं, उस पार्टी के राज्यसभा सांसद योगी के बयान को आग लगाने वाला बता रहे हैं। पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। प्राथमिकता क्या है? रोजगार ना, बेहतर स्वास्थ्य, उस पर तो कभी मुंह खोलते नहीं सुना मैंने इनको। क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो रहा है ना आपके यहां से, ये देश को ले जाएगा। बस कुछ कह नहीं सकता, आगाह करो। हालांकि समझने वाले बखूबी समझ रहे हैं, जो सनातन में सबको समाहित मानते हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए शिया धर्मगुरु को योगी के बयान में कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो सनातन धर्म, राष्ट्रीय धर्म की बात की है, मेरे ख्याल से सुनने वालों को जो है बात जो है वो उसमें फर्क लगा होगा। उन्होंने सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इसके अंदर सनातन धर्म, न मुस्लिम धर्म, न ईसाई धर्म, न बौद्ध धर्म। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है और सबसे बड़ा धर्म ये है कि गिरते हुए इंसान के हाथ को थाम ले। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा मजहब है। यूपी की सियासत में दखल रखने वाले ओपी राजभर भी सीएम योगी के बयान को गलत नहीं बता रहे हैं। कौन कह रहा है कि नहीं है? यह देश कई धर्मों का देश है। अलग अलग मानने वाले लोग हैं। कोई सिख धर्म मानता है, कोई ईसाई है, कोई बाइबिल है, कोई हिंदू है, कोई इस्लाम को मानता है। सभी लोग अपने अपने धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताते हैं। तो मुख्यमंत्री जी भी बता रहे हैं, तो काबूरा बता रहे हैं। सीएम योगी का बयान ऐसे समय में आया है जब बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाने को अपना मिशन बता रहे हैं। ऐसे में समझना आसान हो जाता है कि आखिर बीजेपी और संघ का विजन क्या है। लेकिन सियासत करने वाले कहां बाज आने वाले हैं? वो बयानों के आगे जाकर विवादों की लकीर खींच रहे हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। लखनऊ से संतोष शर्मा, सत्यम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।